हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर 7 है उसके एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने इसका एक परिचय करवाया है जो कि आपको देखना जरूरी है ताकि आपको इसका बेसिक और कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है क्या है। तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज ABCD, यानी कि जो हमारा ये एक चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, उसके बाद क्या है AC बराबर है AD के, यानी कि जो AC बराबर है AD के। इस साइन का मतलब है ये इसमें एक साइन है और इसमें भी एक साइन है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, उसके बाद और AB कोण A, जो AB है AB ये कोण A को समद्विभाजित करता है। यदि AB जो है A कोण को समद्विभाजित करता है तो इसका मतलब क्या है, समद्विभाजित करने का मतलब क्या होता है कि ये जो A है ये कोण इस त्रिभुज के लिए और एक इस त्रिभुज के लिए दोनों बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है BC और BD, यानी कि जो हमारा ये जो BC है और ये BD है इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए पहले हमें क्या करना है, इसको हमें इस तरह से करना है। पहले समद्विभाजित करता है तो हमें ये पहले बताना है। तो पहले इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो त्रिभुज हमारा त्रिभुज CAD, क्या CAD को हम पहले DAB के सर्वांशम सिद्ध करेंगे, उसके बाद हम इसका रीजन बता देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है त्रिभुज। देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज CAD व त्रिभुज DAB में। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे त्रिभुज CAB और त्रिभुज DAB, त्रिभुज CAB और त्रिभुज क्या है हमारा, और त्रिभुज क्या है DAB में। अब देखिए इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसमें हम 3 कंडीशन देखेंगे। 3 कंडीशन देखने के बाद इसको हम सर्वांशम सिद्ध कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। हम पहले इसमें क्या देखेंगे कि ये जो हमें जो दिया हुआ है, दिया क्या है हमारा, जो AC है बराबर AD, यानी कि जो AC आ रहा है वो कौन से त्रिभुज में आ रहा है, CAB में। तो AC लिख देंगे, AC बराबर है किसके, AD के, यानी कि ये जो हमारा AC बराबर है AD के, ये हमें क्या हो जाएगा, दिया है। और जैसा कि इस कट का मतलब क्या होता है, ये दोनों में सेम है यानी कि बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये जो हमारा A है इसको क्या कर रहा है, AB को एंगल A जो है उसको समद्विभाजित कर रहा है 2 बराबर हिस्सों में। यदि समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है हमारा, ठीक है, ये है जो हमारा, ये दोनों त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, समद्विभाजित करने का मतलब ये है कि ये इस त्रिभुज के लिए और इस त्रिभुज के लिए भी बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल CAB लिखेंगे, एंगल CAB व एंगल DAB क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भी क्या हो जाएगा, दिया है, हम इसको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। कारण क्या है, कारण क्या हो जाएगा, दिया है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो AB है लिखेंगे AB जो है हमारा AB कोण किसको, A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब है कि 2 बराबर हिस्सों में बांटना। ठीक है, समद्विभाजित क्या कर रहा है, करता है, समद्विभाजित करता है। इस तरह से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये 1 और ये 2 हो गया कंडीशन। अब उसके बाद तीसरा क्या देखेंगे, तीसरा यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। तीसरा क्या है, यहाँ पर जो AB जो भुजा है ये इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए भी है, यानी कि देखिए यहाँ पर DAB इसमें भी आया और CAB इसमें भी आया, यानी कि जो AB है AB ये हमारा क्या है, दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो लिख देंगे AB बराबर है AB के, कारण लिख देंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये S, ये लिख देंगे S, उसके बाद ये क्या है,
और इसके बाद क्या है ये एस, ठीक है, ये हो गया SAS, इस तरह से हमारा आ गया। यानी कि भुजा, यानी कि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। तो लिख देंगे यहाँ पर SAS सर्वांग समता नियम से, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा हमारा, इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा त्रिभुज CAD है, CAB है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा त्रिभुज CAB है वो सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज किसके, DAB के, ठीक है, ये हो गया। यदि ये दोनों आपस में सर्वांशम हो गए तो इसका मतलब आपको क्या पता चल गया कि जो AB है वो कोण A को समद्विभाजित करता है। AB जो है, AB एंगल A को समद्विभाजित करता है। इस तरह से हमने इसका लिख दिया। उसके बाद क्या कहा इसमें, ये तो हमारा हो गया इसका। अब देखिए दूसरा क्या कहा था कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये जो BD है और ये जो BC है इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो BC बराबर BD हो जाएगा, यानी कि जो ये BC है वो बराबर हो जाएगा BD। कारण लिख देंगे CPCT द्वारा, यानी कि सर्वांग समता नियम से त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। इसीलिए क्योंकि हमने इन दोनों को क्या कर दिया था, अभी सर्वांशम प्रूव कर दिया, इसीलिए ये जो कंडीशन है इस तरह से हमारा यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।